नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य ऊर्जा सचदेवा और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरितकी के बारे में। हरितकी यानी कि जिसे आयुर्वेद में माँ का भी दर्जा दिया गया है। इस वीडियो में आज हरितकी के गुण, दोष, प्रभाव क्या क्या हैं, रस क्या है, आप घर पे उसे किस किस अवस्था में यूज़ कर सकते हैं, किस किस रोग में यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में जानेंगे डिटेल से। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नीचे दिए गए सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप स्किप कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको ऑलरेडी जानकारी है, तो आप वो सेक्शन स्किप करके नेक्स्ट सेक्शन पे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरितकी के बारे में बहुत से लोगों ने शायद ना सुना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि त्रिफला के बारे में लगभग लोगों को जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिफला में एक घटक हरितकी भी है। 3 घटकों से बनता है त्रिफला: हरितकी यानी हरड़, विभितकी यानी कि बहेड़ा और आम्लकी यानी कि आंवला। तो उसमें से एक जो घटक है वो हरितकी है। हरितकी की महिमा इतनी ज़्यादा है कि उसे पूरी बताने के लिए हमने ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है और शॉर्ट जानकारी जो है वो हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रील्स के थ्रू बताई है। तो शुरू करते। सबसे पहले तो हरितकी जो है वो 5 रस से बनी है। 6 रस बताए गए हैं आयुर्वेद में: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हरितकी में 5 रस होते हैं। छठा जो होता है लवण रस, वो उसमें नहीं होता। बाकी 5 रस जो है उसमें होते हैं और कषाय प्रधान है, कषाय रस प्रधान है। जब आप हरितकी खाते हैं तो आपको मेजरली जो टेस्ट आता है वो कषाय यानी कि बकबका सा टेस्ट आता है, कसैला टेस्ट आता है। और अर्जुन, हरितकी, विभितकी, ये तीनों एक ही फैमिली के जो हैं द्रव्य हैं, जो फैमिली है कॉम्ब्रेटेसी। और हरितकी का बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया चैबुला। और आप अगर अपने गूगल पे या किसी भी ब्राउजिंग साइट पे डालेंगे इसके बारे में, टर्मिनेलिया चैबुला के बारे में, तो आपके पास पूरी जानकारी भी आ जाएगी उसके बारे में। अब बात करते हैं हरितकी के गुणों के बारे में। सबसे पहले हरितकी एक रसायन है। रसायन का मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हरितकी में है। रेजुविनेशन जो है वो हरितकी करती है। और इसके साथ साथ में हरितकी कल्याणप्रद है, सभी का कल्याण करने वाली है हरितकी। और दीपन है, पाचन है, यानी आपकी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करती है। पाचन का जो सही तरीका है, जिस हिसाब से पाचन होना चाहिए, उसको सही करती है। और दोष अनुलोमन करती है। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे अगर हरितकी लेता है और रसायन के रूप में भी अगर वो लेता है, थोड़ा वो दोष अनुलोमन यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है या किसी फीमेल में हमने देखा है कि कुछ मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे केसेस में दोष अनुलोमन, वातानुलोमन, अपान वायु को उसकी गति में करने का काम जो है हरितकी करती है। इसके साथ में हरितकी मेध्य भी है। बहुत से केसेस में जो ADHD के हैं, ऑटिज़म से जूझ रहे बच्चे हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं, या किसी अडल्ट में भी अगर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, तो कहीं किसी केस में हम हरितकी का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में लघु है पर वीर्य में यानी कि तासीर में गर्म है, उष्ण होती है हरितकी, तो इसीलिए सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, वैद्य से कंसल्ट करके यूज़ करना चाहिए। हरितकी बहुत यूज़फुल ड्रग है और हरितकी के 7 प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में, और ये भी बताए किस प्रकार की हरितकी कहाँ पे यूज़ की जा सकती है। बट अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इन जनरल हरितकी कुष्ठहर यानी कि स्किन डिजीज़ को हरने वाली होती है। और आम जो टॉक्सिन्स कलेक्ट हो जाते हैं बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड के पड़े रहने से, जो आम बनता है, वो उसका पाचन बहुत अच्छा हरितकी करती है। शोथहर है, कहीं किसी को स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो वहाँ पे हरितकी बहुत अच्छा काम करती है। उदरहर, क्रीमीहर, उदरहर मतलब एसाइटिस अगर कोई पेशेंट को है, तो वहाँ पे अगर सूझबूझ के साथ अगर हरितकी दी जाए तो वो भी पेशेंट का ठीक किया जा सकता है। क्रीमीहर, जिन बच्चों को या जिन अडल्ट्स को भी अगर कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, क्रीमी हो जाते हैं, उसको भी दूर करती है हरितकी। हरितकी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और अब बात करेंगे कि आप घर पे किस तरह से हरितकी लेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा उसका।
आयुर्वेद में बहुत डिटेल से एक एक छोटी छोटी माइनर चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए बताया गया है। अब द्रव्य एक ही है, पर अब आप देखेंगे कि उसको आप किस तरह से लेते हैं और वो क्या क्या प्रभाव कर देगी। द्रव्य वही है और उसके फ़ायदे अनेक हैं अलग अलग तरह से। अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हरीतकी को चबा चबा कर खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे इस तरह से आता है कि आपकी जो अग्नि है वो बढ़ती है, जठराग्नि जो खाना पचाती है। बहुत से लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती है। भूख लगती है तो बहुत ऐसे मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तब जाके लंच में जाकर भूख लगेगी, और अगर खा लिया एक बार तो फिर ऐसा लगता है पूरा दिन कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है। तो वो अग्नि मंद है उस व्यक्ति की, उस अग्नि को बढ़ाने का काम हरीतकी करती है अगर आप उसे चबा चबा कर खाएंगे। अगर आप हरीतकी को पीस कर लेते हैं गुनगुने पानी के साथ तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकती है, लैक्सेटिव का काम करती है और वातानुलोमन का काम करती है। अगर आप उसी हरीतकी को उबाल करके लेंगे तो जिन पेशेंट्स को दस्त लगे हुए हैं यानी कि लूज टूल्स हो रहे हैं, आप उबाल के देंगे तो वो पेशेंट के जो दस्त है वो बंद हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली एक द्रव्य और आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां जो है वो सॉल्व कर देगा। और अगर आप हरीतकी को भून कर लेते हैं, भूंज कर या भून कर, तो वो तीनों दोषों का नाश करने वाली यानी कि उनको सम अवस्था में लाने वाली। हमारी शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। अगर वो बैलेंस में रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग आते हैं। और जब हम भून कर हरीतकी लेते हैं तो हमारी जो शरीर में तीनों दोष हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, सम अवस्था में चले जाते हैं। और जो कुपित दोष हैं यानी अपने नॉर्मल स्टेट से बढ़े हुए दोष हैं वो बैलेंस होकर के स्वस्थ कर देते हैं इंसान को। तो हरीतकी की इतनी ज़्यादा महिमा है। और ये तो बेसिक चीज़ें आपको सुन के लग रहा होगा कि वाकई बहुत फ़ायदेमंद है हरीतकी। इसके साथ साथ भोजन के अंत में खाई गई हरीतकी आपके जितने भी विरुद्ध आहार आपने किए हैं, जैसे हमें आजकल पता है हम आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड और ये सब कंज्यूम करने लगे हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बाहर का खाना बहुत खाने लगे हैं और उससे फिर हमें अल्टीमेटली बहुत सारे रोग भी होते हैं। तो अगर आप हरीतकी को भोजन के अंत में ले लेते हैं तो जो मिथ्या आहार विहार यानी कि रॉन्ग फूड आपने जो कंज्यूम किया है उसका इफ़ेक्ट जो है वो ना के बराबर हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ मिथ्या आहार विहार करें, ख़राब खाना ख़राब लाइफस्टाइल रखें और लास्ट में हरीतकी खा लें। तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू होगा, आपको अपनी उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। वो तो कभी अगर आपने गलती से कुछ बाहर का खा लिया है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन खा लिया है, तब आप हरीतकी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हरीतकी को खाने के साथ खाते हैं तो वो हरीतकी बल, बुद्धि और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली है, वात पित्त कफ को सम करने वाली है, मल मूत्र के अगर कोई विकार हैं तो उनको नष्ट कर देती है। तो हरीतकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है आयुर्वेद में ऋतु हरीतकी का, कि कौन सी ऋतु में हरीतकी को किस द्रव्य के साथ लें, किस चीज़ के साथ लें कि वो नुकसान ना करे, फ़ायदा ही फ़ायदा करे। उसके लिए हमने एक शॉर्ट रील जो है अपने इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे अपलोड की हुई है ऑलरेडी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स के जो रोगी हैं उनके लिए क्या किया जाए, वो बहुत ज़्यादा उनको शिकायत रहती है कि कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, किसी किसी को पेन ज़्यादा है, बैठने में परेशानी है। तो सबसे पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। आप अपनी डाइट, अपना हाइड्रेशन प्रॉपरली रखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके बाद भी आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप सिट्स बात, एक हमारे आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है अवगास वेद का, यानी कि आप कोई बर्तन, बाल्टी या टब कोई ले लें जिसके अंदर गुनगुना पानी लें, उसमें 1 से 2 चम्मच हरीतकी या त्रिफला भी यूज़ कर सकते हैं, वो उसमें डाल के मिक्स करके उसमें आप 10 से 15 मिनट रोज़ बैठें। और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखें कि आपकी जो पाइल्स है, आपका हेमरॉइड्स हैं वो ठीक होने लगे हैं, मस्से हैं जो वो ठीक होने लगे हैं। तो हरीतकी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं उन सब पे वीडियो बनाने लगूँ तो मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। फिर भी हमने कोशिश करी है कि बहुत लिमिटेड सा जो आपके लिए ज़रूरी है वो सब हम कलेक्ट करके यहाँ लाएं। और अगर
पूरी हरितकी के टॉपिक पे वीडियो बनाने जाएं तो 1 से 1.5 घंटे की जो है वीडियो बन जाएगी। और ये आपको बहुत सारे जो इफ़ेक्ट हैं, जो हरितकी के फ़ायदे हैं वो बताए हैं। और 2 चीज़ें और ऐसी हैं जहाँ पे हरितकी बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो है जिनको स्टोमेटाइटिस यानी कि बार बार मुंह में छाले होने, मुंह का पकना, इस तरह की समस्या जिनको रहती है, वो हरितकी का हिम बना सकते हैं। हिम का मतलब होता है कि आप ठंडे पानी में रात को हरितकी को भिगा के रख दें, सुबह उसको मसल के छान के वो पानी कलेक्ट कर लें और उस पानी से आप गार्गल्स करें। जब आप ये करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो स्टोमेटाइटिस है और मुंह का पकना और वो सब कुछ ठीक होने लगा है। बच्चों में हरितकी का कैसे यूज़ किया जाए इसकी बात तो हमने करी नहीं। बच्चों में आपने देखा होगा कि घरों में दादी नानी जो हैं वो पहले के टाइम में कुछ ऐसे पत्थर जैसा सा कुछ रगड़ के और बच्चों को पिलाया करती थी। तो वो हरितकी ही है, वो हरड़ ही है। उसको आप हरड़ को लेकर के उसका फ्रूट का पेस्ट बना करके या उसको एज इट इज़ उसको पानी में इस तरह से घोल के थोड़ा सा 5 से 10 ml की मात्रा में अपने वैद्य से कंसल्ट करके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग डोज डिसाइड करके और वो थोड़ा थोड़ा आप दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके बच्चे का पेट दर्द या कोई और जो भी पेट से संबंधित रोग है वो बच्चे का शांत हो गया है। पर इन सभी चीज़ों को बताते हुए लास्ट में आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इन जनरल जो बातें हैं, सेल्फ मेडिकेशन करना हार्मफुल है। और इस बात को आप ये ना समझें कि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, आप डोजेज कम ज़्यादा करेंगे तो बट नेचुरल उसका जो है साइड इफ़ेक्ट होना ही है। इसलिए एक बहुत अच्छे से वैद्य से कंसल्ट करके ही आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आयुर्वेद है तो सब कुछ मुमकिन है। आप एक बार आयुर्वेद अपना के तो देखिए। धन्यवाद।